ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम पढ़ेंगे द नेचर ऑफ रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कि राजनीतिक सिद्धांत बीच में डिक्लाइन हो गया था लेकिन उसका रिवाइवल पुनरुत्थान कैसे होता है, उसका एक डिटेल्ड आंसर है। 500 वर्ड्स यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ रिवाइवल, क्या नेचर था, क्या प्रकृति थी। इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे हम लोग। सबसे पहले द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल था, पुनरुत्थान था, मार्क्स अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के अंदर। एम्फेसाइजिंग करता है, वो जोर देता है द रिटर्न ऑफ नॉर्मेटिव, कि हमें वापस अपने पारंपरिक फिलोसॉफिकल, दार्शनिक और एथिकल कंसर्न्स की ओर वापस लौटना चाहिए, मोरालिटी को वापस अपनाना चाहिए। दैट हैड बीन साइडलाइन, जो साइडलाइन हो चुके थे, जिन्हें दरकिनार कर दिया गया था मिड 20th सेंचुरी के अंदर, उनकी तरफ हमें वापस लौटना चाहिए, ऐसा रिवाइवल में कहा जाता है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के अंदर जहाँ पर बिहेवियरलिज्म, जो व्यवहारवाद है, पॉजिटिविज्म, जो वैल्यू फ्री चीज़ें थी, उन सब, वो सब डोमिनेंस कर रही थी। एम्पिरिकल मेथड्स, ये सब हावी हो गए थे हम पर। स्कॉलर्स आर एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स इन द लेट 20th सेंचुरी, जितने भी स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल थे, वो एक तरीके से मूवमेंट लेकर आते हैं इन द लेट 20th सेंचुरी, शॉर्ट टू बी रीस्टैब्लिश, कि वापस रीस्टैब्लिश किया जाए। किस चीज़ को रीस्टैब्लिश किया जाए? हमारे वापस नॉर्मेटिव नॉर्म्स को, हमारे प्रिंसिपल्स को। इट्स रेलेवेंस, इनकी प्रासंगिकता बनी रहे बाय एड्रेसिंग क्वेश्चंस, और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ऑफ अबाउट जस्टिस, मोरालिटी, डेमोक्रेसी एंड पावर स्ट्रक्चर्स के लिए। द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिटर्न टू क्लासिकल ट्रेडिशंस, और ये पुनरुत्थान का जो काल है, ये एक तरह से हमारे उस वापस रिटर्न मूवमेंट को शो करता है, जब हम वापस अपने ट्रेडिशंस की ओर आते हैं, न्यू आइडियोलॉजिकल डिबेट्स के साथ, एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को हम अपनाते हैं। हम सब्जेक्ट के साथ इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, मेकिंग इट मोर रेलेवेंट, और यही चीज़ जो है पॉलिटिकल साइंस को बहुत ज़्यादा और प्रासंगिक बनाती है, समय के साथ और ज़्यादा फेमस करती है। कॉजेज ऑफ द रिवाइवल, अब क्या कॉजेज थे कि हम वापस अपनी सेम बैक पॉलिटिकल थ्योरी की और वापस एक रिटर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं? क्या रीज़न था? तो क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, जो अनुभववाद, व्यवहारवाद, इन सब का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। बिहेवियरलिज्म हमें पता है, हमने हर बार वीडियो में पढ़ा है, अटेम्प्ट टू मेक पॉलिटिकल साइंस प्योर एम्पिरिकल। बिहेवियरलिज्म जहाँ आएगा, बात बिहेवियरलिज्म की बात आती है, इसका मतलब व्यवहारवाद जहाँ आएगा वहाँ प्योर एम्पिरिकल डिसिप्लिन होगा। वो किस चीज़ पर फोकस करेगा? फैक्ट, डाटा कलेक्शन और स्टैटिस्टिकल चीज़ों पर फोकस करेगा। स्कॉलर जो डेविड ईस्टन है, जो कि बहुत फेमस हैं, वो क्रिटिसाइज बिहेवियरलिज्म को क्रिटिसाइज करके कहते हैं इसमें तो सिर्फ और सिर्फ इग्नोर किया गया है आपके एथिकल कंसर्न्स को। द पोस्ट बिहेवियर, फिर उसके बाद में उसके रिएक्शन में आता है, जो किस बात पे आर्ग्यू करता है कि पॉलिटिकल साइंस को डिटेच्ड नहीं किया जाना चाहिए रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से, जबकि ये डिटेच हो रहा है और दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। तो हमें एड्रेस करना चाहिए, किस चीज़ को हमें एड्रेस करना चाहिए? हमें एड्रेस करना चाहिए हमारे इंपॉर्टेंट जस्टिस, इक्वेलिटी एंड सोशल चेंज को। ठीक है, उसके बाद नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन रॉल्स, यहाँ पे जॉन रॉल्स की थ्योरी को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जस्टिस थ्योरी के ऊपर। इनकी बुक 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस आती है। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रिवाइविंग पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी को वापस से रिवाइव करने के लिए, पुनरुत्थान करने के लिए उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी प्ले करती है जॉन रॉल्स की थ्योरी। ही इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस, उन्होंने जस्टिस को कहा है कि ये तो फेयरनेस का इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूइंग दैट पॉलिटिकल थ्योरी शुड फोकस ऑन, वो कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को फोकस करना चाहिए समानता पर, अधिकारों पर, मोरल फाउंडेशन पर, जो नींव रखी गई है गवर्नेंस की, उस पर फोकस करना चाहिए। हिज आइडियाज़ वर सीन एज रिस्पॉन्स टू द एक्सेसिव फोकस, उनके जो आइडियाज़ हैं वो ऐसे देखने को मिलते हैं कि वो तो एक रिस्पॉन्स है, जो इम्पेरिकल स्टडीज़ हुई थी उन पर एक रिस्पॉन्स था। ठीक है, फोकस था, एक्सेसिव फोकस है। एंड द राइज ऑफ क्रिटिकल एंड न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरीज जो आई थी, वो भी एक कारण है। पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल होता है उससे। रीज़न पूछ सकते हैं हमसे एग्जाम में कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट द फैक्टर कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ था वो वापस रिवाइवल की ओर जाता है, वापस उसका पुनरुत्थान होता है। तो इसके रीजंस हम दे सकते हैं, पॉइंट्स में ये आंसर्स बनाए हुए हैं।
तो द राइज ऑफ क्रिटिकल एंड नियो मार्क्सिस्ट थ्योरीज आती हैं। तो थिंकर्स लाइक एंटोनियो ग्राम्स्की, हर्बर्ट मार्क्यूज एंड जर्गन हैबरमास, ये सब हैं, चैलेंज करते हैं द डोमिनेंस ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी जो समाज है उसको चैलेंज करते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी को भी ये चैलेंज करते हैं, पूंजीवाद और लिबरल कि स्टेट को ज़्यादा ना फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, ये कहते हैं ऐसा, ठीक है। ये कैपिटलिज्म को, कैपिटलिज्म में क्या होता है, पूंजीवादी देशों में फ्री ट्रेड की परमिशन होती है, मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, तो ये सब कहते हैं कि नहीं, इतना भी स्टेट को जो है कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी के भरोसे, उदारवाद लोकतंत्र के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। द फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है एम्फेसाइज करता है पॉलिटिकल थ्योरी को, शुड एनालिसिस, कहता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो किस तरह से पढ़ाई जानी चाहिए, पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, सोशल इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताओ, आइडियोलॉजी की बात करो सोसाइटी के अंदर, ठीक है, ऐसा फ्रैंकफर्ट स्कूल का मानना था। हैबरमास थ्योरी जो आती है ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन की जो थ्योरी आती है हैबरमास की, वो इंट्रोड्यूस करती है द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुड बी बेस्ड ऑन रैशनल डायलॉग एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और रैशनल डायलॉग, वहाँ पे तार्किक डायलॉग हो, और रैशनल मतलब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए लोकतंत्र में, ऐसा है। हम बाद में पढ़ेंगे कम्युनिकेटिव एक्शन क्या था हैबरमास की थ्योरी का। नाउ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड द डीकॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ पॉलिटिकल थॉट आया था। मिकाइल फौकल्ट और जैकस डेरिडा एंड जीन फ्रैंकोइस लॉयटर्ड क्वेश्चंस ट्रेडिशनल ग्रैंड नैरेटिव्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन पॉलिटिकल थ्योरी में उन्हें क्वेश्चन किया था इन लोगों ने कि जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, थ्योरीज हैं, और यूनिवर्सल जो ट्रुथ हैं वो क्या है पॉलिटिकल थ्योरी के। देन फोकल्ट्स एनालिसिस करते हैं पावर और नॉलेज को, आर्ग्यू दैट पॉलिटिकल थ्योरी शुड फोकस ऑन हाउ पावर ऑपरेट्स। पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ इस बात पे फोकस करती है पावर कैसे ऑपरेट होती है इन एवरीडे लाइफ, रोज़ रोज़ हमेशा पावर कैसे ऑपरेट हो सकती है, ये पॉलिटिकल थ्योरी बात करती है इस पर। रेदर देन जस्ट स्टडिंग इंस्टीट्यूशन, सिर्फ इंस्टीट्यूशन को पढ़ने की ही बात नहीं करती है, जबकि ये भी हमें बताती है कि पावर कैसे ऑपरेट्स होती है। तो इन्होंने बहुत एक पॉजिटिव साइड ली थी। नाउ डेरिडाज डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है डेरिडाज की, एम्फेसाइज दैट पॉलिटिकल कंसेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जो न्याय है, आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड मच बी री इंटरप्रिटेड। ये ऐसे थॉट्स हैं जस्टिस एंड डेमोक्रेसी कि जो हमेशा जो है बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, तो इन्हें री इंटरप्रेट करना चाहिए, वापस से हमें बताना चाहिए। फिर नेक्स्ट अप्रोच आती है फेमिनिज्म एंड जेंडर थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। इसके अंदर हम पढ़ते हैं द फेमिनिस्ट मूवमेंट जो चलाया गया था, नारीवाद जो मूवमेंट है बहुत फेमस है, इन 1970 से 80s के अंदर आया था, ब्रॉड न्यू डायमेंशंस लेकर आया था पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बाय हाईलाइटिंग इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। उस समय हम देखते हैं कि जेंडर में जो लिंग में भेदभाव देखने को मिलते थे, महिलाएं पुरुष और ये देखने को मिलता था, वो रिप्रेजेंटेशन बताया गया कि महिलाओं का भी बहुत ज़रूरी है। नारीवाद एक दौर था उस समय, जेंडर इनइक्वालिटी पे बात की जाती थी, रिप्रेजेंटेशन एंड पावर डायनामिक्स की बात की गई थी उस समय। थिंकर्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है सिमोन डी वेयर और जूडिथ बटलर एंड कैरोल पैटमैन आर्ग्यूड दैट ट्रेडिशनल थ्योरी हैड इग्नोर्ड, जो ट्रेडिशनल पुरानी थ्योरीज हैं उन्होंने वुमेन को बहुत ज़्यादा दरकिनार कर दिया है, मार्जिनलाइज्ड किया है कम्युनिटीज़ को, वुमेन को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शनली थ्योरी आती है, इंटरसेक्शनली में डेवलप्ड बाय किम्बले एंड फर्दर एक्सपेंडेड पॉलिटिकल थ्योरी, और इन्होंने बाद में पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सपेंड किया टू इंक्लूड रेस, इसमें जेंडर एंड क्लास एनालिसिस की बात करके इन्होंने फेमिनिज्म का सपोर्ट किया। नेक्स्ट द ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स थ्योरी। द लेट 20th सेंचुरी में हम देखते हैं शो ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। अब हम क्लाइमेट चेंज की बात करने लगे थे, इन और सब चीज़ों से हम ऊपर उठ चुके थे और हम बहुत एडवांस सोचने लगे थे। क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करने लगे थे, सस्टेनेबिलिटी, सतत विकास की बात हमने की थी। थिंकर्स लाइक मुर्रे बुकिन एंड रॉबिन एक्सले argued that political theory should address the relationship between politics and environment। कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, राजनीतिक सिद्धांत जो है, उनको ना एड्रेस करना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है राजनीति और इन्वायरमेंट के बीच में। ये लोग कौन थे? जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल पॉलिटिक्स।
अब डिजिटल पॉलिटिक्स और ग्लोबलाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ता है पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल में, ये पॉइंट्स हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वैश्वीकरण ने ना पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया, स्कोप जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया बियॉन्ड द नेशन स्टेट, सिर्फ एक नेशन तक सीमित नहीं था, एक राष्ट्र तक सीमित नहीं था, और बढ़ा दिया गया था। फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल गवर्नेंस, अब हम इंटरनेशनल गवर्नेंस पर ध्यान देने लग गए थे। ग्लोबल जस्टिस की बात की थी हमने, एंड ह्यूमन राइट, जो हमारे मानव अधिकार हैं हम उन पर भी बात करने लगे थे। तो आप देख पा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी कैसे कैसे और ज़्यादा ब्रॉड होती जा रही है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को, हर थ्योरीज को वो समाने लगी है, इससे उसका जो दायरा है वो बढ़ चुका है। डिजिटल डेमोक्रेसी एंड साइबर पॉलिटिक्स जो थी, जो डिजिटल हम आज देखते हैं, तकनीकी और साइबर पॉलिटिक्स हैव बिकम न्यू एरियाज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एक नए एरिया के रूप में उभर कर आती है। एग्जामिनिंग द रोल ऑफ सोशल मीडिया, यहाँ पे सोशल मीडिया के रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड डिजिटल एक्टिविज्म इन शेपिंग पॉलिटिक्स की बात करने लगी। थिंकर्स लाइक मैनुअल कैसले एंड हैव स्टडीड हाउ इंटरनेट, जो इंटरनेट कैसे आज डिजिटल नेटवर्क को इन्फ्लुएंस कर रहा है डेमोक्रेसी को, हम देख पाते हैं डिजिटल डेमोक्रेसी की पार्टिसिपेशन की बात, कोई एक देश में बैठा दूसरे देश में भी वोट कर सकता है। तो ये सब एक तरह से डिजिटलाइजेशन का है एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को आज आगे बढ़ा रहा है। की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के, हम किस और बढ़े थे। हमने एक रिटर्न लिया था नॉर्मेटिव कंसर्न्स की और, जहां हम जस्टिस, डेमोक्रेसी की फ्रीडम की बात वापस करने लगे थे। फिर हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हैं, वहां हम फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स के साथ जाने लगे। इंगेजमेंट विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमने देखा कि आज ह्यूमन के साथ राइट्स की प्रॉब्लम है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें एड्रेस करो, एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, और डिजिटल गवर्नेंस की बात हम करने लगे थे। प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी की बात करने लगे, विविधता होनी चाहिए, बहुलता होनी चाहिए, मल्टीकल्चरलिज्म को फॉलो किया हमने, आइडेंटिटी बनाई, फॉलो किया, फेमिनिज्म को एक्सपेंड किया हमने, और हम ट्रेडिशनल वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के बियॉन्ड जाकर भी हमने पॉलिटिकल को बहुत दायरे को समझा। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड स्टेट, अब पॉलिटिक्स की पावर की क्रिटिकल एनालिसिस होने लगी, आलोचनात्मक टिप्पणियाँ होने लगी, पावर कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड क्रिटिकल थ्योरीज में हमारे सामने आती है, जिसमें हिडन स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, आइडियोलॉजी एंड गवर्नेंस की भी बात हम करते हैं। नाउ इम्पैक्ट ऑफ द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्या इम्पैक्ट पड़ा था? तो रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट्स, किनका प्रभाव था? तो जॉन रॉल्स, ये सब इम्पॉर्टेंट, टेलर, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, रूसो, ये रिलेवेंट बनाते हैं इन डिबेट्स को। न्यू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स देखने को मिलते हैं, नई नई थ्योरीज आती है लाइक जस्टिस, मल्टी कल्चरलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, डिजिटल डेमोक्रेसी जैसी ग्रेटर सोशल रेलेवेंस है, आज समाज के लिए बहुत प्रासंगिक है। पॉलिटिकल थ्योरी नाउ प्लेज अ मोर एक्टिव रोल इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी लाइक क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वेलिटी एंड टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस। इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल मूवमेंट्स, फेमिनिज्म, क्लाइमेट एक्टिविटिज्म, ग्रेट थनबर्ग्स मूवमेंट देखने को मिला, एग्जाम्पल है ये इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है क्लाइमेट एक्टिविज्म का। ओके, डिजिटल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, एडवोकेसी हम देखते हैं। कंक्लूजन देखते हैं, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है ना, जो एक तरह से रिप्रेजेंट करती है कि एक शिफ्ट आया था जो इम्पेरिकल एंड बिहेवियर अप्रोच जो थी दैट डोमिनेटेड करती थी उस समय, उसमें अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और सोशल इंगेजमेंट बढ़ चुकी थी लोगों की। ये न्यू एथिकल एंड पॉलिटिकल डायलेमास को हम इंट्रोड्यूस करवा रहा था, और कंटिन्यूसली जो है चेंज पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 की बात करेंगे। ओके, बहुत ही बेसिक्स हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।